मुंबई के साबिक पुलिस कमिश्नर के हवाले से बड़ी खबर आपको बता दें। मुंबई के साबिक पुलिस कमिश्नर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। ईडी ने संजय पांडे को गिरफ्तार कर लिया है। एनएसई स्कैम मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है। संजय पांडे पर फोन टैपिंग के ऑर्डर देने का इल्जाम है। तो लगातार जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि ईडी कई मामलों को लेकर इस वक्त सरगर्म नजर आ रही है, चाहे दिल्ली हो या मुंबई हो, हर जगह पर ईडी की कार्रवाइयां लगातार तेज हैं। तो मुंबई के साबिक पुलिस कमिश्नर पर ईडी की गाज गिरी है, उनको गिरफ्तार किया गया है। ईडी ने आपको बता दें कि साबिक पुलिस कमिश्नर संजय पांडे को गिरफ्तार कर लिया है। इसी मामले को लेकर मजीद तफसील हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे जितेंद्र शर्मा, सीनियर रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, आखिरकार संजय पांडे पर ईडी की गाज गिरी और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए, संजय पांडे को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था। आज सवेरे वो पूछताछ के लिए ईडी के दफ्तर पहुंचे। कुछ ही दिनों पहले सीबीआई ने एक नया मामला दर्ज किया था। चित्रा रामाकृष्णन, जो कि एनएससी की पूर्व सीईओ और एमडी थी, और उसके साथ रवि नारायण और साथ ही साथ मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर संजय पांडे, इन तीनों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। और इनके ऊपर आरोप थे कि जब एनएसए की जो सीईओ थी एनएससी की, चित्रा रामाकृष्णन, उस दौरान उन्होंने संजय पांडे, जो कि आईपीएस अधिकारी रहे हैं और 30 जून को ही रिटायर हुए हैं और मुंबई पुलिस के कमिश्नर भी थे वो, उनकी एक कंपनी थी, उस कंपनी को उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया था, जिसके जरिए, यानी कि संजय पांडे जो कि मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर थे, वो अपनी कंपनी के जरिए एनएससी के जो एम्प्लॉयज थे उनके फोन को गलत तरीके से, अवैध तरीके से टैप कर रहे थे, निगरानी कर रहे थे। इस बात की शिकायत गृह मंत्रालय ने दी थी, जिसके बाद सीबीआई ने मामला दर्ज किया। उसी के ऊपर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया और उसी मामले में संजय पांडे को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। आज लंबी पूछताछ के बाद संजय पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पहले चित्रा रामाकृष्णन, जो कि सीबीआई की गिरफ्त में थी और जुडिशियल कस्टडी में थी, उनको भी ईडी ने गिरफ्तार किया था और उनसे पूछताछ की थी। संजय पांडे इसमें एक अहम कड़ी है, क्योंकि उन्हीं की कंपनी के जरिए ये सारी फोन टैपिंग हो रही थी और इसीलिए ईडी ने आज उनको लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। बिल्कुल, तो गिरफ्तारी अमल में आई है। अब देखना ये होगा कि ये मामला कब तक आगे चलता है और क्या कुछ इसमें संजय पांडे की तरफ से भी स्टेप्स लिए जाते हैं। जितेंद्र शर्मा, तफसील के लिए बेहद शुक्रिया।